लोकसभा चुनाव नतीजे और शेयर बाजार को लेकर कई स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स आ रहे हैं। बाजार इसे ट्रैक कर रहा है और वैसे ही रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। बाजार में जारी वोलेटिलिटी के बीच गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी देखी गई। निफ्टी की ओपनिंग 22,614.10 से हुई और करीब 12:45 बजे तक निफ्टी ने 22,841.65 के साथ नया रिकॉर्ड हाई बना दिया। बैंक निफ्टी भी फराटा भर रहा था और निफ्टी बैंक 48,573 का लेवल छू चुका था। आप तो जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और 4 जून को नतीजे आने हैं। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स चुनाव के नतीजों पर अनुमान और बाजार पर इसके पड़ने वाले असर के बारे में बता रहे हैं। और अब एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने निफ्टी के 23,000 तक पहुंचने का बड़ा दावा कर दिया है। क्या है अनुमान, क्या है दावा, कैसे और कब निफ्टी छुएगा 23,000 का आंकड़ा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने शेयर बाजार में रिजल्ट के बाद तेजी आने का स्टेटमेंट दिया था और इसके बाद पीएम मोदी अलग अलग मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी की रिकॉर्ड जीत और बाजार में 4 जून के बाद तेज उछाल आने का दावा कर रहे हैं। लेटेस्ट दावा ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने किया है। बर्नस्टीन ने निफ्टी में शॉर्ट टर्म उछाल का अनुमान लगाया है। बर्नस्टीन ने निफ्टी के 23,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। दरअसल ब्रोकरेज को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा एनडीए सरकार आने की भारी संभावना नजर आ रही है। बर्नस्टीन ने बीजेपी के 300 से 350 सीट तक आने का बड़ा अनुमान जताया है। इसके चलते बाजार में रैली आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मोदी की वापसी बड़ी वजह होगी। बर्नस्टीन के मुताबिक सरकार के अगले 100 दिन का एजेंडा भी बाजार में तेजी की एक वजह बन सकता है। नोट में कहा गया है कि वे शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी मार्केट में तेजी का अनुमान जता रहे हैं। दरअसल 21 मई को जारी नोट में बर्नस्टीन ने कहा कि चुनाव या इसके एक हफ्ते के अंदर निफ्टी 23,000 का आंकड़ा पार कर सकता है। वैल्यूएशन इसके होने के बीच मुनाफा वसूली भी दिखाई दे सकती है। इसके साथ ही ब्रोकरेज ने किन सेक्टर्स में आने वाले दिनों में तेजी आएगी और किसमें दबाव रहेगा ये भी बताया है। बर्नस्टीन ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू, साइकिल और कुछ फाइनेंशियल शेयर इस तेजी में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं कंज्यूमर और आईटी शेयरों पर दबाव दिख सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक अगले कुछ दिन के लिए स्मॉल और मिड कैप का परफॉर्मेंस लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर हो सकता है। चुनाव के नतीजों के आधार पर निवेशक बाजार में अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं या फिर नए शेयर ले सकते हैं। बता दें, सरकार रिपीट होने के अनुमान का असर इक्विटी मार्केट में साफ दिख रहा है। नवंबर और दिसंबर में बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच चुका था। ब्रोकरेज ने कहा कि एक ही चीज पर बार बार खेलते रहने से परिणाम में कुछ बदलाव नहीं दिखता, इसलिए हम मैक्रो, अर्निंग ग्रोथ, वैल्यूएशन के रैशनल होने पर फोकस करते हैं। बर्नस्टीन ने पार्टी का दोबारा सत्ता में आना अहम बताया है। सरकार की पॉलिसी का पूरे देश पर असर पड़ता है। बर्नस्टीन के मुताबिक इसी के चलते भारतीय बाजार जैसा इमर्जिंग मार्केट एशियाई बाजार से कंपटीशन कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, एक्सपोर्ट बेस्ड फ्रेंचाइजी तैयार करना, रोजगार उपलब्ध कराना और महंगाई से निपटने जैसे कुछ जरूरी कदम हैं। रिफॉर्म साइकिल से एग्जीक्यूशन साइकिल की तरफ भारत के बढ़ने में केंद्र में एक ही सरकार का बने रहना बहुत फायदेमंद रहेगा। बर्नस्टीन के अनुसार अगर बीजेपी को 290 सीटें आती हैं तो बाजार में रैली रहेगी। वहीं 260 से 290 सीट मिलने पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। वहीं 240 से 260 सीट के बीच अगर बीजेपी को मिलती है तो हल्की से भारी बिकवाली बाजार में देखने को मिलेगी और 240 सीटों से कम आने पर भारी बिकवाली का शेयर बाजार को सामना करना पड़ सकता है। बता दें, एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उस हफ्ते में बाजार को देखना। उस हफ्ते बाजार की प्रोग्रामिंग करने वाले थक जाएंगे। इसके बाद ईटी को दिए इंटरव्यू में एक बार फिर पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को बीजेपी वोटों की रिकॉर्ड संख्या को छुएगी और शेयर बाजार भी नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगा।
इसके साथ ही हाल ही में ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने कहा कि 1 जून को एग्जिट पोल और 4 जून को फाइनल रिजल्ट तक शेयर बाजार में अनिश्चितता बनी रहने की संभावना है। हालांकि नोमुरा ओपिनियन पोल को सही मानता है, मतलब कि बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी और अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। नोमुरा ने रिपोर्ट में कहा है कि ये नतीजे निवेशकों की चिंताओं को दूर करेंगे। केंद्र में नीतियां पहले की तरह जारी रहेंगी और मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इन्वेस्टेक बैंक ने भी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि सट्टा बाजार संकेत देते हैं कि भाजपा लगभग 300 सीटें जीतेगी, लेकिन प्रैक्टिकली बीजेपी को मात्र बहुमत के आंकड़े यानी कि 272 तक पहुंचने की जरूरत है ताकि वो एक स्थिर सरकार बनाए। वहीं ब्रोकरेज फर्म एंटीक ब्रोकिंग ने एनडीए और बीजेपी के चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि भाजपा की लीडरशिप वाला एनडीए भले ही 370 से 410 सीटें ना जीत पाए, लेकिन फिर भी इस चुनाव में एनडीए की सीटें 2019 की 553 सीटों से ज्यादा रहेंगी। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने भी भारतीय बाजार को लेकर राय दी। मोबियस का मानना है कि अगर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलती हैं तो भारतीय शेयर बाजार में तेजी आएगी और ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये भारत की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। हालांकि अगर एनडीए को 2019 के बराबर सीटें मिलती हैं तो बाजार एक दायरे में कामकाज कर सकता है। ऐसी स्थिति में बाजार में खास उत्साह नहीं होगा और अगर एनडीए को 250 से 300 सीटें मिलती हैं तो बाजार के लिए यह बुरी खबर होगी। बाजार और लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या अनुमान है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।